Top bins, weak foot, 895 goals, no nonsense football, 3-0 विक्ट्री अगेंस्ट आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, ये है कहानी कल के रात के मैच की। दोस्तों बहुत ही प्यारा मैच। अगर एक पोर्चुगल फैन हो आप, आपको मैच देख के मज़ा आया होगा। आपको मैच देख के आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गए यूरो के लिए। जिस तरह एक नया फॉर्मेशन, एक नई एक्सपेरिमेंट, कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिला था और एक नए रोल मिला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जिस रोल को उन्होंने बेखूबी निभाया। दोस्तों तो हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के न्यू रोल की, भाई क्या रोनाल्डो का अलग था इस मैच में देन व्हाट ही यूजुअली डज एट पोर्चुगल। बट उससे पहले हम बात करना चाहूँगा दोस्तों रॉबर्टो मार्टिनेज ने जो कल एक टीम खिलाई, जो प्लेयर्स खिलाए, इवन जो सब्स्टिट्यूशन किए इन द सेकंड हाफ, दैट पेड वेरी वेल, एंड जिससे पता चलता है कि कितनी प्यारी डेप्थ है पोर्चुगल के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक पोर्चुगल फैन हो या फिर एक न्यूट्रल फैन हो और अगर आपने कल रात का मैच देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आर यू ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर वॉचिंग दिस मैच। क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि भाई ऑन पेपर तो पोर्चुगल बहुत तगड़ी है, लेकिन पिच पे आते ही रोबर्टो मार्टिनेज एज अ कोच, जो कि एक गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम को हग्गा कर सकता है, क्या वो सेम गोल्डन जनरेशन ऑफ पोर्चुगल का हग्गा कर रहा है या कर सकता है? या कल के मैच को देख के आपको लगा ब्रो ये बैक थ्री तो काम कर गई। ये जो नेवेस खेले हैं भाई, जॉन नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस बीच में खेले, इससे तो बात बन गई है दोस्तों। एक तरफ डेलो था, एक तरफ कैंसेलो था, फिलिक्स बीच में खेला था, अब टॉप लियाओ और क्रिस्टियानो रोनाल्डो था दोस्तों। तो ये एक बैक थ्री दोस्तों जाना जाता है रोबर्टो मार्टिनेज ये बैक थ्री खिलाने के लिए। बैक थ्री में थे इनासियो, पेपे, एंटोनियो सिल्वा दोस्तों, जिसमें रूबन डियाज जैसा बड़ा प्लेयर नहीं है। अगर मेरी माने कल के मैच के बाद अगर मैं इसमें से एक प्लेयर को बैक थ्री में हटाना चाहूँगा तो वो होंगे 100% मेरे लिए इनासियो। ठीक है, एक थोड़ा सा डगमग मैच था। ऑन द अदर हैंड एंटोनियो सिल्वा मेड सम क्रूशल टैकल्स, क्रूशल क्लियरेंसेस टू सेव, क्योंकि एक बार मतलब पता नहीं बहुत सारे ब्लंडर ज़रूर करे थे पोर्चुगल ने कल के मैच में। एक दो पासेस ऐसे दे दिए थे आयरलैंड को कि जो वो 1v1 सिचुएशन में आ गए थे। बट एंटोनियो सिल्वा एंड स्पेशली पेपे, जो कि एक अलग दर्जे का ही प्लेयर है, समथिंग्स दैट ही स्टिल डज। मतलब मेरे को भाई एक तरफ रोनाल्डो कर रहा था अटैक में और एक तरफ ये पेपे कर रहा था डिफेंस में। भाई ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस पोर्चुगल स्क्वाड, तो यू कैन नॉट लेट पेपे आउट ऑफ दिस स्क्वाड एवर। और उसके बाद दोस्तों जिस तरह से कल पोर्चुगल ने प्रेस किया है मिलके एज अ यूनिट, जितना ऊपर चढ़ के क्या कहते हैं मिस्टेक्स करने के लिए फोर्स किया है कल के मैच में आयरलैंड को, भाई मज़ा आ गया ये मैच देखे। सेकेंड हाफ एनर्जी, सिनर्जी सब कुछ थी इस टीम में। जिस तरह से क्या कहते हैं हायर अप द पिच आके जितनी क्लोजर टू आयरलैंड के बॉक्स प्रेस किया है ताकि वो वहाँ बॉल लूज करें और गोल के चांसेस बने। चाहे आप जोटा के वाले में बात करो जो उसने असिस्ट दिया है, वहाँ पर भी क्या कहते हैं प्रेस, बॉल लूज करने के बाद फिर प्रेस किया, बंदा गिरा, वहाँ से बॉल लिया रोनाल्डो के पास एंड बूम इट्स अ गोल। जॉन नेवेस की बात करें, द मैन हैज़ अ फ्लेयर, द मैन हैज़ स्किल्स, द मैन हैज़ अटेंटिवनेस, द मैन हैज़ बॉल मतलब क्या कहते हैं नॉलेज, ऑब्वियसली प्रेजेंस है उसकी पिच पे। अगर आप देखो मतलब एक टाइम पे वो एक काफ़ी कॉम्पैक्ट सिचुएशन में आ गया था, जल्दी से उसने बॉडी करी क्या कहते हैं आयरलैंड के प्लेयर के, एंड ही कंसीडर्ड अ फाउल। तो बहुत ही अच्छी बातचीत थी वहाँ पर और कुछ रन्स अच्छे बनाए, कुछ बॉल्स काफ़ी अच्छे खेले, हायर अप द पिच से क्या कहते हैं चांसेस बनाए, शॉट भी लिए थे एक दो, बट बहुत ही अच्छा फॉर अ यंग लैड जॉन नेविस। और मतलब यूरो जैसा टूर्नामेंट होता है जहाँ पर आपको अच्छा खेले तो बड़ी बोली लगती है, तो जॉन नेविस इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर जिसकी काफ़ी बड़ी बोली लगेगी जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने कल दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टॉकिंग अबाउट जॉ फिलिक्स एंड राफेल लियाओ, एक्स फैक्टर भाई, एक्स फैक्टर अगर बात करो, फर्स्ट हाफ बात करें जॉ फिलिक्स वॉज एट द हार्ट ऑफ द अटैक जो पोर्चुगल बना थी, या एट द एंड ऑफ द अटैक। सारे शॉट्स जाओ देखो, अगर जॉ फिलिक्स स्पेसेस में आके खड़ा हो जाता, मतलब सही जगह पे आके पास मारना था, राइट मैन इन द राइट प्लेस, जॉ फिलिक्स वॉज एवरीवेयर। ठीक है, पासेस अच्छे खेल रहा था, बहुत अच्छा मूव करा रहा था। ठीक है, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी जॉ फिलिक्स की, जिसको कहा जाता है गड्ढा है तो गड्ढा है। बट आई फील, और किसी ने कमेंट में भी कल लिखा था कि डुओ ऑफ जॉ फिलिक्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलवेज वर्क। राफेल लियाओ की बात करें दोस्तों, काफ़ी लोग मतलब नाखुश है कि नहीं भाई क्या बंदा है यार, सेल्फिश, बॉल दे नहीं रहा। ब्रदर ही इज अ ड्रिबलर, ही इज अ विंगर, ही इज अ पेस मटीरियल, ही ब्रिंग्स टू द टेबल जो शायद इस टाइम पे पोर्चुगल में कोई नहीं लेके आ रहा भाई। ही हैज़ दैट पेस, ही हैज़ दैट फिजिकलिटी, ही हैज़ दैट मतलब ड्रिबलिंग सेंस, शॉट भी उसने अच्छा लगा। एंड अगर आप विनीशियस जूनियर की बात करो रियल मैड्रिड की, और किसी भी फॉर दैट मैटर अगर किसी भी ड्रिबलर की बात करो, किसी भी विंगर की बात करो, ये उसका जॉब है। ही हैज़ टू टेक दैट रिस्क, ही हैज़ टू टेक दैट ही हैज़ टू क्रिएट दैट स्पेशल मोमेंट, और वो स्पेशल मोमेंट एक बार में क्रिएट नहीं होगा।
तो ही हैज़ टू डू दैट। और मैं बहुत खुश था राफेल लियाओ से, जिस तरह से वो 1v1 जिस तरह से टेक ऑन कर रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद राफेल लियाओ। बट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड हिज न्यू रोल इज जस्ट नॉट अबाउट बीइंग द टारगेट मैन, इज जस्ट नॉट अबाउट कि लास्ट डिफेंडर के साथ खड़ा है बंदा और खेल रहा है। कल के मैच की अगर आप हीट मैप देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, कल के मैच की अगर रोनाल्डो की आप हाईलाइट्स देखोगे तो आप देखोगे कि रोनाल्डो कितना ड्रॉप कर रहा है, कितना पीछे आ रहा है। मोर ऑफ अ टारगेट मैन, मोर ऑफ अ स्ट्राइकर से कल काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट हाफ में एक प्ले मेकर का रोल किया। जिस तरह से उसने बॉल डाली थी ब्रूनो फर्नांडिस को, जिस तरह से कुछ बॉल डाली थी डेलो को, अगर आप याद होगा, व्हाट अ बॉल दैट वाज। वो मतलब आई वाज लाइक ब्रो इज दैट रोनाल्डो और इज दैट लूका मॉड्रिच इन पोर्चुगल जर्सी, व्हाट अ बॉल दैट वाज भाई। और फिर वहाँ से डेलो ने हग्गा कर दिया, वहाँ से उसने जाओ फिलिक्स को दिया, जबकि उसको आराम से शॉट लेना चाहिए था। बट अगर आप पोर्चुगल, अगर रोनाल्डो की ओवरऑल बात करो, समटाइम्स देखो ऑब्वियसली अगर क्रॉसेस की बात करें तो 2 प्लेयर्स अपने पास ले जा रहा था, वो चीज़ हमने देखी है। बॉक्स में दे रहा है 2 प्लेयर्स हु आर मार्किंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, तो स्पेस क्रिएट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, और इनासियो को एक फ्री हेडर मिला। बट उसके अलावा हाफ लाइन तक आके बॉल लेना, गेम चलाना, क्या कहते हैं, 1 टच पासिंग करना, नो नॉनसेंस फुटबॉल, नो नॉनसेंस फुटबॉल फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नो बॉल हॉगिंग या फिर ठीक है जॉगिंग विद द बॉल, बॉल आई रिलीज, बॉल आई रिलीज, बॉल आई रिलीज। ब्रूनो फर्नांडिस को बॉल खेली, डेलो ने रन बनाया, डेलो को बॉल खेली, जॉ फिलिक्स को बॉल खेली, फिर रन बना रहा है, ठीक है। तो एक 1-2-1 खेल रहा है, बहुत ही प्यारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। ज़्यादा ड्रिबल्स अटैम्प्ट नहीं करे, ज़्यादा मतलब नॉनसेंस क्रिएट शो वोटिंग नहीं, एक ड्रिबल अटैम्प्ट किया, एक ड्रिबल कंप्लीट, एंड उसके बाद व्हाट ही डज द बेस्ट, ही इज सेविंग हिज एनर्जी, ही इज नॉट रनिंग अननेसेसरीली, सेविंग हिज एनर्जी। और फिर जब क्या कहते हैं मौके बन रहे हैं भाई, स्टेप और बूम, वीकर फुट गोल भाई, नॉट टेकिंग शॉट्स, मतलब जो कि अगर उस देख रहा है अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भाई इससे बेटर पोजीशन में कोई बंदा है, बैक पास कर रहा है, कट इनसाइड कर रहा है, बहुत ही तगड़ी चीज़ ये मेरे को देखने को मिला काफ़ी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन रिसेंटली रोनाल्डो प्ले वेरी बैड वर्स गेम्स, ठीक है, लेकिन कल के मैच में ही गॉट अ 9.2 रेटिंग, जो भी है 2 गोल बैक करे। बट ऑल इन ऑल अगर गोल्स के अलावा परफॉर्मेंस देखिए, गोल्स के अलावा प्रेजेंस ऑन द पिच देखे, बहुत ही ज़्यादा चुम्बेश्वरी, क्रिएटिंग स्पेसेस, क्या कहते हैं, प्लेइंग द बॉल, फर्स्ट टाइम पासेस, ड्रॉपिंग डीप, और फिर गेम बनाना, वहाँ से एक एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करना मिडफील्ड में आके, ठीक है। जो जॉ फिलिक्स जा रहा है आगे, जो राफेल लियाओ आगे जा रहा है, तो पीछे ड्रॉप करके गेम चला रहे हैं, उनको बॉल खेल रहा है, बहुत ही प्यारी चीज़ भाई ऑल इन ऑल। और ब्रूनो फर्नांडिस की तो मैं क्या ही बात करूँ, ब्रूनो फर्नांडिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम। जो उसने कॉर्नर से असिस्ट डाला है, जो उसने कुछ शॉट्स लिए हैं, जो उसने रोनाल्डो के लिए बॉल बनाया है, that has been the crazy भाई, it was a crazy game, beautiful game, loved how Ronaldo played, loved how the whole team played। yes, अगर कोई बड़ी टीम आएगी तो जिस तरह से हम हायर अप द पिच अटैक कर रहे हैं, काफ़ी स्पेसेस बन रही है, ठीक है, काफ़ी स्पेसेस छूट रहे हैं, काफ़ी गैप है मिडफील्ड में, और एक लॉन्ग बॉल, और जिस तरह से हम हायर अप द पिच खेल रहे हैं, हाई लाइन बना रहे हैं, एक लॉन्ग बॉल एक अच्छी टीम के अगेंस्ट विंगर्स कैन डू chaos against our defense, but कल के मैच में against opposition like Ireland, the plan was great, kudos to क्या कहते हैं, and credit to Roberto Martinez for that। hopefully ऐसा ही गेम खेले हम in the Euros as well। तब तक के लिए Forza Portugal, हाला मद्रिद, बाय बाय।